के शॉर्ट्स में हम लोग आगे के कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जो हमने कल स्टार्ट किया था। तो हमारा आज का जो पहला पॉइंट है वो है पोजीशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू ए गिवन लाइन। मान लो आपके पास में कोई स्ट्रेट लाइन इस तरीके से गिवन है और आपको दो रेंडमली पॉइंट गिवन है। क्वेश्चन में दो रेंडमली पॉइंट गिवन है जिसका नाम मैंने S1 S2 रखा है और इस लाइन का नाम मैंने L ऑफ S1 रखा है। फिर आपको ये बताना होगा कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन के सेम साइड में आते हैं या फिर दोनों ऑपोजिट साइड्स में आते हैं। तो इस चीज़ को सिंपली चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं L ऑफ S1 L ऑफ S2। इसका मतलब है कि मैंने ये दोनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में पुट किए हैं। अगर इन दोनों का साइन आपके पास में सेम आता है इसका मतलब दोनों सेम साइड में लाई करते हैं, और अगर इन दोनों का साइन आपके पास में ऑल्टरनेटिव आता है, दैट मीन्स प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस में आता है L ऑफ S1 और L ऑफ S2 की वैल्यू, तो आप कहेंगे कि ये दोनों ऑपोजिट साइड्स में आते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऑपोजिट साइड्स में आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन ऑफ कंकरेंसी। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कंकरेंसी का मतलब क्या होता है। जब तीन या तीन से ज़्यादा लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम इसे कंकरेंसी कहते हैं। और इसके लिए जो कंडीशन यूज़ होती है, जैसे कि आपके पास में तीन लाइन आपके पास में गिवन है, इन तीनों लाइन के जो कॉफिशिएंट्स है x, y और कांस्टेंट, मैंने इसको डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिखा है। अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब तीनों लाइन जो है आपके पास में कौन सी लाइन है, कंकरेंसी वाली लाइन्स है। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। मतलब आपको किसी पॉइंट का किसी लाइन से अगर डिस्टेंस निकालना है, सबसे पहले आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है, D इज इक्वल टू mod ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है इसमें ये पॉइंट पुट किया है ऊपर की तरफ, और नीचे में ये जो कॉफिशिएंट है x और y के अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किया है। तो ये आपके पास में फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का। अब मान लो ये दोनों लाइन जब पैरेलल हो जाए तो आपके पास में एक इक्वेशन है ax प्लस by प्लस सी, और दूसरी इक्वेशन आपके पास में, क्योंकि ये पैरेलल है, दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, दोनों के कांस्टेंट अलग अलग होंगे, तो यहाँ पे दोनों की अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, उसका जो फॉर्मूला होता है मॉड C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दोनों का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। अब सपोज दैट आपके पास में एक लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है और इसी के परपेंडिकुलर दूसरी लाइन है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी इक्वेशन बताओ। तो आप फटाफट से इस लाइन की इक्वेशन से कैसे बताएंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देना है, bx ay प्लस सी। ओके, फिर आपको क्या कर देना है, साइन भी चेंज कर देना है, मतलब y का जो कॉफिशिएंट होगा उसको नेगेटिव साइन रखना है और x के कॉफिशिएंट को पॉजिटिव साइन रखना है। ओके, तो ये bx माइनस ए वाई प्लस सी इक्वल टू 0 आपके पास में ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, जो कि परपेंडिकुलर होगी आपकी। मतलब ये अगर आपके पास में L ऑफ S1 है तो वो परपेंडिकुलर लाइन आपकी L ऑफ S2 हो